हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी स्वागत है। तो आज है दिवाली फ्रेंड्स। तो दिवाली की आपको और आप सभी के परिवारों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन आप ये प्रण लीजिए कि दिवाली में आपको क्या करना है। दिवाली की में ही नहीं, आपको अपनी पूरी लाइफ में क्या करना है, लाइटनिंग अपॉन डार्कनेस का एक कंसेप्ट लेकर आना है। क्यों? क्योंकि दिए का प्रतीक होता है, दिए जलते हैं तो उसका प्रतीक होता है अंधकार में भी हम एक उजाला करना। ठीक है, तो अपने अंदर या सोसाइटी में या फिर अदर इन्वायरमेंट्स कंडीशन में आप सभी के एक ये थॉट ले लीजिए, अपने दिमाग में ये विचार ले लीजिए कि हम लोग को लाइटनिंग अपॉन डार्कनेस का एक प्लानिंग लेकर चलना है। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि हमारा वीडियो अभी, हमारा जो चैनल है अभी जस्ट हमने इसको स्टार्ट ही किया है। तो हम आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो आप सब हमें प्लीज़ कृपया सपोर्ट करें, और हमें अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो आई गेट लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक सच टाइप ऑफ वीडियोस। आपके सपोर्ट से हमको इस टाइप का मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो को लेके आऊँ और आपके सामने इसको और अच्छे तरीके से लेकर आऊँ और आप सभी का डाउट्स एंड क्वेश्चन क्लियर करूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, यू जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल सी एंड आई विल try to reply the answer of the questions. Okay, so before starting the video, I request you all guys to do like, share and subscribe my video, and don't forget to click on a bell icon to get latest video update. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो में क्वेश्चन को G20 समिट के बारे में बताऊंगा और जो COP26 हुई है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ बताने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखने में आपका आधा चीज़ तो लगभग क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द G20 समिट एंड COP26। COP26 और G20 के समिट का मेन रीज़न क्या है, इस वीडियो में आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ये वीडियो एक बार देखिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में। तो जैसा कि आपको आपने वीडियो देखा, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी G20 समिट के लिए रोम गए थे। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट के लिए रोम गए थे। एंड आफ्टर दैट मोदी जी कहाँ गए? ग्लासगो में गए। स्कॉटलैंड, UK स्कॉटलैंड का पार्ट है ग्लासगो, वहाँ गए। किसके लिए? COP26 के लिए। ओके, COP क्या है मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। दैट इज COP क्या है, एक मिनट। या COP, आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP26 की मीटिंग के लिए कहाँ गए थे? UK के स्कॉटलैंड ग्लासगो में गए थे इसकी समिट के लिए। और वहाँ पर बहुत सारे क्लाइमेट चेंज को लेकर बात हुई कि क्लाइमेट कंडीशंस, कार्बन एमिशन को लेकर, कैसे हम अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर लें। ठीक है, कैसे हम अपने कंट्री को इस चीज़ से, क्लाइमेट चेंज से बचाने की कोशिश, मतलब पूरी वर्ल्ड को एक तरीके से, एक नज़रिए से वहाँ पर देखा गया। ठीक है, और बहुत सारे सेवरल्स एंड अदर्स एंड अंडर कंट्रीज आए और अपने अपने व्यूज़ दिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे फॉर दैट समिट इन G20।
ओके वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन हुई। एज यू हैव सीन इन द वीडियो में आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पांच इंपॉर्टेंट हमारे ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, 5 इंपॉर्टेंट एम दे दिए हैं कि इंडिया विल अचीव दिस टाइप ऑफ एम इन फ्यूचर। इंडिया अचीव करेगा। आपको पता होगा कि इंडिया इससे पहले कभी भी नेट ज़ीरो की डेट नहीं दिया था। अब तक इंडिया ने नेट ज़ीरो की डेट नहीं दिया था, बट इन द समिट ऑफ G20 इंडिया गेव दैट डिक्लेरेशन दैट वी विल नेट ज़ीरो बाय 2070 तक हम क्या हो जाएंगे, नेट जीरो बन जाएंगे। मतलब हम जितने अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन हम कर रहे हैं उतने अमाउंट हम कंज्यूम भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये कब तक हम कर ले पाएंगे, 2070 तक। बहुत सारे एम्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं हमारे। ठीक है, उसको अचीव करने के लिए वी विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। हमारे लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह बहुत चाहिए इसके लिए। ठीक है, बिकॉज अभी हम वी आर इन डेवलपिंग स्टेज, सो इट नीड टू अंडरस्टैंड द डेवलप्ड कंट्री को ये समझने की ज़रूरत है कि वी आर इन डेवलपिंग स्टेज की, और हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो वी नीड। ठीक है, जो हमको ज़रूरत है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट कि दे हैव प्रॉमिस दैट, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि दे विल गिव द 100 बिलियंस ऑफ टू द मनी एज अ सॉफ्ट मनी के तौर पे वो टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो देंगे, बट दे हैव नॉट गिवन येट अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। सो इंडिया का ये भी पॉइंट है कि उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि G7 में ये जो कंट्री है ना, ये G7 का पार्ट है। दैट इज़ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, ये कंट्री है ना जिनको मैंने एनसर्कल किया है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ G7। पहले क्या था कि G8 भी था अभी, लेकिन ये G8 को हट गया क्योंकि ये रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये G8 का भी कोई रोल है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर G8 की बात करें तो दैट इज़, इसमें एक रशिया को इंक्लूड कर दीजिएगा, दैट इज़ G8 का ये पूरे मेंबर थे। ठीक है, और ये अगर पूरे को मिला दीजिएगा ना तो ऑल विल बी द पार्ट ऑफ G20। पूरे को मिला दीजिएगा तो ऑल विल बी द पार्ट ऑफ G20। यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ G20। और आप पूछिएगा कि अरे यार G20 में 20 कंट्री होती है? नहीं दोस्तों, G20 में होती है टोटल 19 कंट्री। G20 में याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में दिया हो कि हाँ G20 में कितनी कंट्रीज आती है, दैट इज़ 18, 19, 20, 21, आप 2020 सोच के ये 2020 में टच मत कर दीजिएगा, नहीं तो वहीं पर आपका आंसर रॉन्ग हो जाने वाला है। ठीक है, G20 में होता है 19 कंट्री। लिख लीजिए दोस्तों, 19 कंट्रीज होते हैं G20 में, और ये है यूरोपियन यूनियन, ये उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, G20 में 19 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन को मिलकर G20 बना है, याद रखिएगा। ठीक है, इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कुछ आपके मैप्स यहाँ पर देखिए, ये जो ऑरेंज कलर के जो टिक्ड है ना, दे ऑल आर द G20 मेंबर्स, G20 के कंट्रीज है ये। ठीक है, ये इसलिए मैंने मैप्स आपको ले लिया कि आपको ये समझ में आ जाए। दैट इज़ कनाडा, US, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, टर्की, इंडिया, जापान, कोरिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ G20 गाइस। ठीक है, सो प्लीज़ आप एक नोट्स बना लीजिए अपने कॉपी में, आप इसको लिख लीजिए। इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अपने वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ, और अपने वीडियो को मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ हम कुछ देखते हैं। कुछ डेली करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन हमने लिए हैं, उसको हम देखते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा डीप डाइव ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शंस है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज अगेन एंड अगेन, मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, गलत हो या सही हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। क्यों? बिकॉज अगर आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप इसके अंदर ढूंढिएगा, इसकी चीज़ें को आप खोजने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके आंसर गलत होते हैं तो नो मैटर, नो इशू, आप जाइए गूगल कीजिए एंड वहाँ पर आप सर्च कीजिए एंड अगेन द करेक्ट योर आंसर, गो एंड इन कमेंट सेक्शन एंड करेक्ट योर आंसर ओवर देयर।
ओके, इट्स नॉट बी सेमफुल फॉर दैट कि मैंने यार आंसर गलत कर दिया, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको नहीं कुछ बोल रहा है, ठीक है। सो आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए। ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दीज ऑल ऑप्शंस आर वेरी मच confusing guys, don't be confused, just focus on the question and give the answer in the comment section. I'm going to give the answer of this question, that is B will be the answer of this question, that is Ministry of Electronics and IT launched this deep dive online training program. Now let's see some more fact which is related to that. आप सीधे यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स ऑर्गेनाइज अ वीक लॉन्ग डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्या है? ये वीक लॉन्ग डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज लॉन्च बाय आवर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होगा, ठीक है, पहली बात तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, दैट इज ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो कि किसके अंडर में आता है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के अंडर में आता है। आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके अंडर में, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के अंडर में। अब ये जो ये आईटी है ना, मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी, इट्स लॉन्च द साइबर सिक्योरिटी। इसको कब लॉन्च किया था, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव को 2018 में लॉन्च किया था, ये भी आप लोग लिख लीजिए, एज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन साइबर अवेयरनेस, ठीक है। साइबर अवेयरनेस में जितने भी ऑनलाइन क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन वगैरह अब्यूजिंग्स होती हैं तो उनको आप इसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए ये इसको बनाया गया था, इस बॉडी को इसका लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो ये कब लॉन्च हुआ था, 2018 में लॉन्च किया गया था। सो इसके अंडर में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो बी विल बी द आंसर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को आईटी ने इसने लॉन्च किया था डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, EACPM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल PM। दैट ऑप्शंस आर एज फॉलोज, ए बिबेक डेबरी and B राकेश मोहन, C पूनम गुप्ता, D TT राम मोहन। These all options are in front of you guys. Again, I just request you all guys to attempt the question in comment section. I just request you all guys to attempt the question in comment section. I'm going to give the answer of this question. That is A will be the answer. The Bibek Debri. Bibek Debri is the chairman of the Prime Minister of Economic Council and PM. Okay. So now let's see some more fact that Prime Minister नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव कर दिया फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। उनके जो एडवाइजरी काउंसिल है ना, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए इन्होंने अप्रूव किया है। और इन्होंने ही अपॉइंटेड एज अ बिबेक डेबरी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। उन्होंने अपॉइंट किया है, दैट इज बिबेक डेबरी को अपने प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल के तौर पे, ठीक है। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस कि आपको ये इनका नाम याद रखना है, बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटी है। दैट इज द बिबेक डेबरी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ PM। ओके, सो ही हैज़ बिकम द चेयरमैन। अब इन्होंने चेयरमैन बन गए हैं ये, तो आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशंस रिलीज द पीरियोडिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये पीरियोडिकली ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। अगेन ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं आप एग्जाम में, तो आप इसको कहीं ना कहीं एक फैक्ट के तौर पे, या फिर आप जहाँ पर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करके लिखते हैं ना, वहाँ पर आप इसको लिख लीजिए, VVVVI करके लिख लीजिए, बिकॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि आपको इससे क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। और अभी क्या है, इस पे ये अभी बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक बन गया है, सो इससे क्वेश्चन आपको आने के हज़ारों चांसेस हैं। Okay, options are as follow, that is Niti Aayog, B World Meteorological Organization, C Food Agriculture Organization, D NABARD. Okay, these all options are in front of you. Just go and guys give the answer in comment section. I request you again. Okay, I'm going to give the answer that B will be the answer of this question. World Meteorological Organizations release the periodic greenhouse gas bulletin. Now let's see some more fact.
किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, कौन निकालता है? दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WMO. And as per the report, increasing trend of greenhouse gas emission continued in 2021. ये रिपोर्ट निकाली गई थी किसके द्वारा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अभी जो ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है ना, ग्रीन हाउस गैस जो निकल रहा है ना, ये 2021 में भी ये अभी तक बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, ये अभी तक बढ़ा ही है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है ये ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन की जो इंक्रीजमेंट है ना, वो कम नहीं हुई है, वो इस 2020 में भी बढ़ गया, 2021 में भी बढ़ा ही है, ठीक है। और इसने थ्री मेजर पॉइंट्स को इन्होंने हाईलाइट किया है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 एंड N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। इन्होंने तीनों चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया और इस रिपोर्ट में ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में पाई गई है। क्या? दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, which recorded in increase in concentration in the 2021 compared to the previous year, ठीक है। जो 2020 के जो डाटा है ना, उससे अगर आप मिलाइएगा तो उसकी कंपेयर में ये उससे ज़्यादा थे इस साल, ठीक है, पिछले साल से इस साल ज़्यादा थे, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज़ याद रखने की इस रिपोर्ट में क्या क्या पाई गई है। पहली बात तो ये रिपोर्ट WMO के द्वारा निकाली जाती है और इस रिपोर्ट में पिछले साल से इस साल ग्रीन हाउस इमिशन ज़्यादा देखने को मिला है और इस रिपोर्ट ने 3 फाइंडिंग की है, ठीक है। तीसरी पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, इस रिपोर्ट में 3 फाइंडिंग की है, दैट इज पहला कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीजमेंट, दूसरी मीथेन दैट इज CH4 की इंक्रीजमेंट, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O की इंक्रीजमेंट एज कंपेयर टू द 2020 डाटा। 2020 डाटा के हिसाब से इसने तो बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि किसके द्वारा ये रिलीज की गई थी रिपोर्ट, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। AI.4.2 which was seen in the news recently is क्या है ये AI 4.2 क्या है ये? आप इसका मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आंसर करके। दैट और ऑप्शंस आर एज फॉलोज: AI चैट बॉक्स, B कोरोना वायरस lineage, that is C space vehicle, D exoplanet. These all options are in front of you guys to go and give the answer in comment section. I request you again and again. Okay, I'm going to give the answer of this question, that is B will be the answer of this question. Coronavirus lineage it is what? It is coronavirus lineage, ठीक है। ये क्या है? कोरोना वायरस लीनेज। आप बोलेगा ये लीनेज क्या होता है? तो लीनेज आर द लेबल गिवन टू ब्रांच ऑफ द कोविड एवोल्यूशनरीज। ओके, ये क्या है? एक लेबल है जो कि जो कोविड एवोल्यूशनरीज है ना, कोविड एवोल्यूशनरी जो चार्ट प्रिपेयर्ड होते हैं, उससे क्या है? उसका ये ब्रांच जो कि ब्रांच प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है, टू इलस्ट्रेट दियर रिलेटेडनेस। जितनी भी रिलेटेड थिंग्स है ना, उससे उनको इलस्ट्रेट करने के लिए ये क्या है? एक ब्रांच है। लीनेज मतलब कि एक लेबल है जो कि एक ब्रांच को दिया जाता है टू द कोविड एवोल्यूशनरी चार्ट टू इलस्ट्रेट दियर रिलेटेडनेस। ओके, रिलेटेडनेस को इलस्ट्रेट करने के लिए। और दिस लीनेज आर ओवरसीन बाय पैंगो नेटवर्क। पैंगो नेटवर्क के द्वारा इनको देखा जाता है। पैंगो नेटवर्क क्या है? एक टीम है ऑफ रिसर्चर की टीम है फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज ऑफ एडनबर्ग एंड ऑक्सफर्ड से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लीनेज क्या है। लीनेज एक ब्रांच है जो कि कोविड एवोल्यूशनरी चार्ट्स को देखता है टू इलस्ट्रेट दियर रिलेटेडनेस से। ओके, अब ये लीनेज को भी तो देखने के लिए कोई होना चाहिए। लीनेज को देखने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया, दैट इज पैंगो नेटवर्क। आप लिख लीजिए, लीनेज को देखने के लिए एक नेटवर्क बनाई गई, एक कम्युनिटी ऑफ पीपल्स की एक ग्रुप बनाई गई, उसको हम लोग बोलते हैं पैंगो नेटवर्क, ठीक है। अब ये बोलिएगा पैंगो नेटवर्क क्या है भाई? तो पैंगो नेटवर्क क्या है? एक रिसर्चर की टीम है एक, ठीक है, एक रिसर्चर की टीम है एंड द रिसर्चर हु केम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग एंड ऑक्सफर्ड और एडनबर्ग के ये क्या है? यूनिवर्सिटीज से जितने भी रिसर्चर्स वे आए हुए हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि AI.4.2 ये क्या है? एक कोरोना वायरस लीनेज है। तो B will be the answer of this question. Now moving on to the next question, that is our fifth and last question. Joint Statistical Publication 2021 and JSP Snapshot 2021 are the publication of which regional association? Okay, options are as follows, that is A G20, B ASEAN, C BRIC and D BIMSTEC, ठीक है। दी जो ऑप्शन अभी G20 के बारे में मैं तो बता दिया, तो मे भी शायद आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन उससे रिलेट करता है कि नहीं। एशियान
आपको पता ही होगा इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में भी पता ही होगा, ठीक है, और बिमस्टेक के बारे में पता होगा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उतना कोई मुश्किलें तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आप करंट अफेयर को डेली पढ़ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली दे दीजिएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सी, ब्रिक्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट। द मीटिंग ऑफ हेड एंड नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ऑफ ब्रिक्स कंट्री वॉज हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट, ठीक है। वर्चुअल फॉर्मेट में एक ब्रिक्स कंट्रीज की स्टैटिकल ऑफिस की मीटिंग अटेंड की गई थी, ठीक है। एंड इट्स चेयर बाय, किसके द्वारा ये चेयर किया गया, ये हेड किया गया, दैट इज इंडिया, हमारे इंडिया के द्वारा इसको हेड किया गया। एंड द चीफ स्टैटिशियन ऑफ इंडिया एंड द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टडी, ठीक है, दिस ऑल पर्सनैलिटी चेयर्स द मीटिंग, दैट इज चीफ स्टैटिस्टिशियंस ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन चेयर्स द मीटिंग। ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान क्या क्या बातें हुई, दैट जॉइंट स्टैटिकल पब्लिकेशन 2021 JSP स्नैपशॉट फॉर द ब्रिक कंट्रीज वर रिलीज, ठीक है, ठीक है। एक जॉइंट स्टैटिकल पब्लिकेशन और स्नैपशॉट 2020 फॉर द ब्रिक्स कंट्री को रिलीज किया गया। और इस मीटिंग का थीम क्या था, NSO's एफर्ट्स इन मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल। जो भी इंडिया ने ये कंट्रीज़ ने मिलकर G20 के और ब्रिक्स की कंट्रीज़ ने, नहीं सॉरी नॉट G20, ब्रिक्स की कंट्रीज़ ने मिलकर एक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स को रखा है। 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स हैं, उनके तरफ इनका मेन क्या है, उनको मॉनिटरिंग करने का काम है कि उसके तरफ हम लोग ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ते रहें, ठीक है। वो मेन इनका मेन लक्ष्य क्या है, उनको अचीव करना है, ठीक है। सो सी विल बी द आंसर, दैट इज ब्रिक्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।